सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेयर यू टू डेथ का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्लैशबैक। जो पुफाई होती है वो एक्चुअली सुसाइड करने जा रही होती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसे कूदने से पहले ही डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मरना, तो ये कहती है कि नहीं ऐसा मत कर प्लीज़। हाँ अभी तो मरना डिज़र्व नहीं करती है, वो मरना डिज़र्व करते हैं। तो ये कहती है कि मैं पर कर भी क्या सकती हूँ, ना मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ, ना किसी को बता सकती हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मेरी लाइफ वर्थलेस है। तो उसके बाद कहता है कि ठीक है, मेरी भी लाइफ पूरी बर्बाद थी जब मैं तुझसे नहीं मिला था, बट ऐसा मत सोच। अगर हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्प। एंड देन उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं तेरी हेल्प करूँगा, ओके। सो उसके बाद दोनों हग करते हैं। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जे होता है वो शेरिन को देख के ही बी लाइक ओ नो, मैं किसको बचाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर पुफाई आती है और फिर उसके बाद कहते हैं कि पुफाई तू मरी नहीं है। हाँ, तो ये कहते हैं कि यस नाउ अब तू चूज़ कर क्या करना है। तो ये कहते हैं कि तू क्या कर रही है, हाँ तूने हमारे सारे फ्रेंड्स को मार दिया। तो ये कहते हैं कि जय, मैंने अपने फ्रेंड्स को मारा नहीं है, मैंने उसे बस घर भेजा है, हेल। सो उसके बाद कहते हैं कि तू ऐसे कैसे कर सकती है। हाँ, तो उसके बाद कहते हैं कि वेल तेरे को इतना ही जानना है ना तो चूज़ कर। तो ये कहते हैं कि मैं चूज़ नहीं करूँगा ये। तो ये कहते हैं कि ओके 10 फाइन, तो ये दोनों मरेंगे। तो ये कहते हैं कि पुफाई प्लीज़ नहीं। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली जो रिपोर्ट में पता चलता है कि जो पुफाई होती है उसे नहीं 6 महीने पहले वो घर खरीदा था जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। सो ये कहते हैं कि हाँ 6 महीने पहले, 1 मिनट, उस टाइम तो पुफाई प्रेग्नेंट थी। सो देन उसके बाद यहाँ पे जो ली है वो बताता है कि खमीन की कार जो है वो थोड़ी ही देर पहले उसी रोड से निकली है। तो ही विल लाइक ओ डैम इट। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये रोक रहा होता है कि प्लीज़ किसी को मत मारो, मैं ट्रूथ चूज़ कर रहा हूँ, मैं सब बताने के लिए रेडी हूँ। तो पुफाई इससे पूछती है कि ठीक है जे, तुझे शुरू से ही पता था कि तार मेरा रेप करने वाला है। हाँ, और चैम्प का प्लान है कि उसका न्यू गर्लफ्रेंड लेने का। सो तुझे सब पता था और तूने बेल और शेरिन सबको पता था मेरा प्रेगनेंसी के बारे में, फिर भी उन लोगों ने मेरे को अबॉर्शन के लिए धक्का दिया। सो ये कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कुछ भी। तो फिर उसके बाद ये कहती है, दोबारा से वही लाइन रिपीट करती है। तो ये कहती है कि बट तुझे पता था कि वो लोग मेरे को ड्रग देने वाले, पर तूने उनको रोका नहीं। हाँ, तो इससे चैम्प से डरता था। और हाँ, वो टाइम और तो निकला, बेल शेरिन सब ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और इन दोनों लड़कियों ने मेरा वीडियो बेचा। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे सब पता था जे, बट फिर भी तूने मेरी हेल्प नहीं करी। तुझे बोलता है आई एम सॉरी, मुझे सच पता था बट मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं पता भी चलता तो मैं क्या ही कर सकता था। तो उसके बाद ये कहते कि तू बहुत कुछ कर सकता था बट तू ब्रेव नहीं था। देन उसके बाद ये कहते कि तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा, सो नाउ यू चूज़ कि किसको मारना। तो ये कहता है कि मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे लड़की कहती है कि ठीक है देन तेरा गेम ओवर। और बैम, बाय गॉड, वाओ दैट वाज इनसेन। आई डोंट नो क्या हुआ है, वेल फाइंड आउट कि जे मरा है कि नहीं। इधर हम देखते हैं जो शरीन होती है वो एक्चुअली यहाँ पे लेटी हुई होती है। तो ऐसे ही जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि एक जेल सा है, वहाँ पर चैम्प भी लेटा हुआ है और चैम्प भी होश में आता है। कहते हैं कि ये हम कहाँ हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, पर जो शरीन होती है उसके हाथ में एक ट्रूथ और डेयर का कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है वही लाइन कि उसको ड्रग दो और शेरिन को मेरे पास लाओ, यू विल सर्वाइव। देन उसके बाद यहाँ पे ये सब पूछी होती है कि तेरे को भी कार्ड मिला था और तूने ये किया। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, तू कौन सा डिफरेंट है, तूने भी तो ए बोला था मेरे को एक ही कार्ड मिला है। तो शेरिन बोलती है एटलीस्ट मैंने तेरे को बताया तो कि मुझे कार्ड मिला है। तो उसके बाद यहाँ पे पुफाई आती है, कहती है कि लड़ो लड़ो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो उसके बाद चैम्पी लाइक पुफाई, और ये दोनों इसको देख के शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद शेरिन कहती है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसने पुफाई का बॉडी एग्जामिन किया था। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहते कि तूने फेक बोला अपने डेथ को लेके। तो उसके बाद कहते कि वेल तुम लोग के डिस्कस्टिंग शिट से मैं बहुत पक गई थी, सो मुझे अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ी, है ना बेबी। और ये दोनों एक दूसरे को बेबी बोल रहे होते हैं सी। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। जो पुफाई होती है और ये जो डॉक्टर होता है, ठीक है,
सो डॉक्टर इसको मेडिसिन देता है कि लाइक थोड़ी देर के लिए ये इसकी सांसें रुक जाएगी। और हाँ, फिर उसके बाद जब ये लोग कार में होंगे, जो भी एम्बुलेंस है उसमें, ये इसको दोबारा इंजेक्शन देगा जिससे इसकी बॉडी रिवाइव हो सकती है। ठीक है, सांस चलना दोबारा आ जाएगी। तो उसके बाद ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, तेरी जान भी जा सकती है। तो उसके बाद ये कहती है कि वेल, मैंने सोच लिया अगर मैं मर गई तो मैं मर गई, बट अगर मैं बच गई तो उन सबको मरना पड़ेगा, एक एक को। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर एक्चुअली इसको बचा लेता है एम्बुलेंस में। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है कि तू जो कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ़ाई। जो उसके बाद ये कहती है कि वेल, तुझे क्या लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि दिस इज़ टू मच। ठीक है, तो पुफाई बोलती है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो सही था। हाँ, तुम्हें पता है मैं अंदर से कितना मर रही थी। तो उसके बाद शेरन कहती है कि बट हम सब तेरा भला चाहते थे, हम सब तेरे लिए कितना चिंता कर रहे थे। तो ये कहती है हाँ, वाह बुलशिट, तुम मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे थे कि तुम दोनों साथ में सो गए। हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली इसको गुस्सा आने लगता है और ये कहती है कि किसने बोला था बेल को मरने के लिए। हाँ, तुम सब एक जैसे हो। और हाँ चैम्प, तेरे को पता है ना कि जब मैं अबॉर्शन करवा रही थी तो मैं ब्लीडिंग से मरने वाली थी, बट तुझे बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं थी। और फिर उसके बाद ये एक एक करके बोल रही होती है ओके ओके फुफाई, आई फील वेरी वेरी बैड फॉर यू, बट मर्डर इज़ नॉट द ऑप्शन गर्ल। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये इसको समझाता है कि देख प्लीज़, वी आर सॉरी, बट जो तू बोलेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ हमें जाने दे। तो फुफाई कहती है कि ओके, और हंसने लगती है पागलों के जैसे और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूँगी। हाँ, वेल, अब तुम लोग को सच पता ही चल गया है, तो मैंने चूज़ करा है डेयर। और हाँ, जिसको जीना है उसको फ़ाइट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली पुफाई चाहते हैं कि ये दोनों फ़ाइट करें, शरीन और चैम्प। इनमें से जो बचेगा दे विल सर्वाइव। वाओ, शी इज़ क्रेजी। शरीन इसको बोल रही होती है कि तू पागल हो गई है, तू बहुत अच्छी है ये सब करने के लिए, प्लीज़। तो ये कहती है कि शरीन अगर तुम लोग को लगता है कि मैं अच्छी हूँ तो तुम लोगों ने मेरे साथ वो सब क्यों किया। हाँ, तो ये कहती है कि यू बिच, मेरे को यहाँ से निकाल, मैं तेरे साथ कोई भी गेम नहीं खेलने वाली। इधर हम देखते हैं कि ये जो होता है खमीन जे के पास आ जाता है, और एक्चुअली जे को पेट में गोली लगी हुई होती है, तो ही इज़ नॉट डैड। सो वो उसको कहता है कि सोना नहीं है, और कहता है कि ये पुफाई और चैम्प और वो सब ऊपर हैं। तो ये कहता है कि पुफाई। तो ये कहता है कि हाँ, ये जो भी कर रही है पुफाई कर रही है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ उन लोग को जाके बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि एक्चुअली ये जो दोनों पागल होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए एक वो ले लेता है एक्स, क्या बोलते हैं इसको, कुल्हाड़ी, और एक चाकू उठा लेती है वो। ठीक है, सो उसके बाद ये दोनों तो उसको चेयर अप कर रहे होते हैं कि वाह बहुत मज़ा आने वाला है, बट इतने में जो डॉक्टर होता है चैम्प को सीधा शोल्डर पे गोली मार देता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली चैम्प इज़ मोर पावरफुल देन हर ना। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खमीन होता है वो धीरे धीरे यहाँ रूम में आता है, बट कुछ आवाज़ आती है नीचे से। सो उसके बाद डॉक्टर कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन है नीचे। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है एक्चुअली वो सिटी से आ रहा होता है सीटी बजाते हुए, उसके हाथ में भी बंदूक है और यहाँ पे ये भी है। और उसके बाद जो एक्चुअली शरीन शरीन एक्चुअली बार बार शैम को बार बार बोल रही होती है कि प्लीज़ हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते हैं, वैसे भी अगर हम एक दूसरे, तू मेरे को मार भी देगा तब भी ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। उसके बाद ये इसको बोल रही होती है कि तेरे पापा तो तेरे को वैसे भी अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू अपने बारे में सोच। और हाँ शरीन, तू ठीक है, वैसे भी तुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, और शैम तुझे बचाए, यू डोंट नीड इट। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये बोल रही होती है चैम प्लीज़ नहीं। इधर हम देखते हैं कि ये नीचे आ रहा होता है, और इतने में हम देखते हैं कि ही वॉज वेरी रेडी कमिंग, बट इतने में ही वहाँ पे जेर आ जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ये पीछे मुड़ता है वहाँ पर कोई नहीं होता, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको मारने वाला होता है, बट एक्चुअली शरीन उसको पेट पर हल्का सा चाकू मार देती है। और इधर हम देखते हैं कि जो ये दोनों हैं ये दोनों छुपे हुए होते हैं। ओके, इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं गाइस सीन बहुत चेंज हो रहे हैं बार 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 बार। सो देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये है इसको ऑलमोस्ट मारने वाला है। ठीक है, और गला दबाने लग जाता है इसका पागलों के जैसे। और इतने में हम देखते हैं कि जो शरीन होती है वो उसके चोट पे दबा देती है, जिससे वो हट जाता है पीछे। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ओह, इतने में ही खमीन आ जाता है वहाँ पर। और फिर उसके बाद वो कहता है कि
सब खत्म हो गया पुफाई। चैम्प शरीन बस करो, तुम दोनों लड़ रहे हो मत अब, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे भी कोई भी विनर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विनर सिर्फ पुफाई है यहाँ पे। और इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर है वो नीचे कुछ लिक्विड बना रहा होता है। सो ये कहता है कि वेल मुझे नहीं पता था कि पुलिस को हाइड एंड सीक खेलना इतना ज़्यादा पसंद है ऑफिसर। और उसके बाद कहते हैं कि वेल फाइनली आपने ढूंढ लिया कि किलर कौन है। हाँ, सो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ये इसको जो डॉक्टर है इसको ऑप्शन देता है टू कि किसको बचाना है, ठीक है, खमीन या फिर जेड। और उसके बाद ये बाहर निकल के आ जाता है। और उसके बाद ओ माय गॉड ये क्या लाइन बोलता है, सो तू कहाँ चाहता है कि मैं तेरे को कहाँ गोली मारूँ, तेरे सर पे या फिर तेरे दिल पे। हाँ, तो कहते हैं कि वेल अगर मेरे को मारना है सो मेरे सर पे मारना, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो चैम्प होता है वो शेरिन को मार देता है। वो बार बार बोल रही होती है कि प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, बट ये नहीं सुनता और कहता है कि मैं तो ज़िंदा बचूंगा तेरे को मारने के बाद। बैम, ख़त्म। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि खमीन या फिर तेरा भाई, तो किसको बचाना चाहेगा। और ये पर्दा हटाता है तो वहाँ पे जे होता है बैठा हुआ। देन उसके बाद वो बताता है कि मेरे हाथ में ये जो है ये कंटेन लिक्विड ऑक्सीजन है। सो अगर ये नीचे गिरा सो तेरा भाई मर जाएगा। सो एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पर आग लग जाएगी और ऑब्वियसली ही इज़ गोना डाई। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता है कि अपना रिमेंबर है तेरे को, तूने क्या बोला था, तो कहते कि हाँ ऑफ कोर्स। और उसके बाद ये एक रिमोट देती है और जो चैम्प होता है वो खोल देता है। उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जल्दी चूज़ कर, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद जे भी लाइक क्या होगा क्या होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से जो पुफाई होती है वो खमीन को धक्का देती है और इसको भी धक्का देके खुद ही अंदर लॉक हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि नीचे रख, ठीक है, बॉटल नीचे रख। तो उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली आई एम गोना जस्ट टेल देम इन वन सीन। कहता कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं चूज़ करूँगा जबकि मैं दोनों को बचा सकता हूँ। देन उतने में ही खमीन सीधा इसके हाथ में गोली मारता है और वो बॉटल नीचे गिर जाती है, आग लग जाती है। देन उसके बाद वो अपने भाई को बचा लेता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये कहता है कि वेल मैं तेरे को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती, क्योंकि तूने मेरा ज़िंदगी बहुत ख़राब किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो एक्चुअली वो दबा देता है लाइक बॉम्ब, ठीक है। तो कहते हैं कि सब साथ में मरेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसको ये मारने वाली होती है पुफाई। तो कमिन कहता है कि प्लीज़ पुफाई ऐसा मत कर, कुछ नहीं मिलेगा, तेरी मम्मा तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, प्लीज़ अपनी मॉम के बारे में सोच। इधर हम जो जेड होता है वो एक्चुअली जे को बचा लेता है और बाहर ले आता है। तो उसके बाद कहता है कि खमीन ऊपर है, प्लीज़ आप उसको जाके बचाओ, प्लीज़ आप जाओ, मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि प्लीज़ सोना नहीं, ओके जे सोना नहीं। और वो चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये भी बोल रहा होता है चैम्प कि हाँ प्लीज़ अपनी मॉम के बारे में सोच, ठीक है, वो तेरे से बहुत प्यार करती है। बट इतने में हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे जेट पहुँचता है जो बुफाई होती है वो इसको आई थिंक उसका पैर काट देती है और कहती है कि ऑफिसर आई एम रेडी। अब चैम्प को ऐसा देखते हुए वर्थ इट है कि मैं जेल जा सकती हूँ। और फिर उसके बाद चैम्प उठता है और वो सीधा बुफाई को पीछे से मार देता है चाकू, या एंड शी आई थिंक शी इज़ डैड। सो यहाँ पर हम देखते हैं पूरा घर उड़ने वाला होता है और यहाँ पर हमारे टू हीरोज़ आर हैंडसम हीरोज़ इसको लेके निकलते हैं एंड आई थिंक या इसका पैर इज़ गॉन। सो देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसके बाद जेट बोलता है कि कोई नहीं जीता इसमें, सब हार गए और हम भी। और फिर उसके बाद इसको देख रहा होता है तो उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है। तो ये कहता है कि मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता बट मेरे को तेरे को ऐसे हक कर सकता हूँ, ओके। वाओ सच अ गुड सीन। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में जो जेड होता है वो अपने भाई को बोल रहा होता है कि वाह कौन हॉस्पिटल से जाता है निकल के वापस हॉस्पिटल में आने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे खमीन कहता है कि मैंने सुना कि जो डॉक्टर है उसका स्किन जल गया है, सो उसको अभी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और चैम्प जो है उसका नर्व मर गया है, सो वो सर्जरी में है, सो वो फिक्स नहीं हो सकता। देन उसके बाद दोनों बच तो गए हैं बट फिर भी जेल जाने से कैसे बचेंगे। देन उसके बाद खमीन भी लाइक कम ऑन जे को रेस्ट करने देखते हैं, तुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। सो उसके बाद कहता है कि वेल रेस्ट के बाद फाइनली केस क्लोज्ड हो गया, सो अब हम ब्रेक ले सकते हैं। तो ये कहता है कि ओहो इतना बड़ा केस था, अभी फाइल्स भी तो हमें रेडी करनी है। तो ये कहता है कि ओह टू सैड, बट ये कहता है कि डोंट वरी,
हमारे पास और भी रोल हैं करने के लिए। तो कहते कि या दैट्स ट्रू, देन हम लोग ट्रिप पे चलें बेब। हाँ, सो उसके बाद ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि क्या कहा तूने अभी मेरे को। तो कहते कि बेब क्यों पसंद नहीं आए। तो कहते कि वेल तू चाहे जो मुझे बोल सकता है। तो जेड पे लाइक ओके देन मैं तेरे को बेब बोलूँगा, फाइन। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जा रहे होते हैं और ये सो नहीं रहा होता है। इनके जाने के बाद वो अपनी आँख खोलता है, नहीं भी लाइक गुड। और यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली ट्रिप पे आते हैं ऑन। आई लव दिस ट्रिप क्योंकि यहाँ पर हम अपने बूम को भी देख रहे हैं, सो आई एम एक्साइटेड, सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सच अ नाइस व्यू। देन उसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि वेल कितना टाइम हो गया है मैं ऐसी जगह पे नहीं रुका, लीव हो रहा होता है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि वेल थैंक यू कमांडर हमारी हेल्प करने के लिए। सो उसके बाद ली बोलता है कि वेल उसका बैच और बंदूक दे देते और कहते हैं कि वेलकम बैक ऑफिशियली। देन उसके बाद वो लेता है अपना बैच और बंदूक हमें। देन उसके बाद ये लोग एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये लोग लंच बना रहे होते हैं खुद ही। सो ग्रिलिंग चल रहा होता है। तो कहते हैं कि मैं अपना स्पेशल BBQ सॉस बनाऊंगा आपके लिए, ओके। सो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हाँ ओके। देन उसके बाद ये कहता है कि जे मेरे लिए प्लीज़ मैरिनेट कर देते। कहते हैं कि ओ मैं क्यों करूँ। तो कहते हैं कि सीरियसली मेरा हाथ देखा है, मैं खुद करूँ। तो कहते कि फ़ाइन इंस्पेक्टर, वेल जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वो दोनों भी लाइक हाँ वेल। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब ये लोग खाना वो कर रहे होते हैं रेडी। सो ये इसको किस करता है चिक्स पे। देन उसके बाद दोनों अगेन व्हाट ब्रो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देन उसके बाद ये लोग ग्रिल व्रिल करते हैं, फाइनली खाना खाने बैठते हैं। और उसके बाद जैसे ये लोग खमीन का टेस्ट करते हैं तो दे बी लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी टेस्टी, आई सल्यूट यू। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ये सॉस है, कम ऑन मीट ट्राई करो। फिर उसके बाद ये लोग ट्राई करते हैं सब और खमीन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो उसके बाद ये खमीन बताता है कि एक्चुअली मेरी मॉम का रेस्टोरेंट है US में, सो ये उनका रेसिपी है। तो उसके बाद जेट बोलता है कि तूने मेरे को कभी नहीं बताया कि मॉम का रेस्टोरेंट है। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और केस इतना ज़्यादा मेस्ड अप था कि मैं भूल गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो ली का बॉयफ्रेंड है वो बोलता है कि आई एम जेलस यार जेट, तू रोज़ इतना अच्छा खाना खाएगा सीरियसली। सो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब ईज़िली वेरी स्वीटली वेरी क्यूटली अपना लंच करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बीच में रनिंग कर रहे होते हैं वेरी हैप्पीली। एंड व्हाट इज़ फनी इज़ टू sexy boys with two cute boys, look at them shirtless and without shirtless, यार हद है, मतलब कम ऑन यार टेक ऑफ योर शर्ट। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठते हैं और कहते हैं कि पता है मेरे पास इतनी लंबी चेक लिस्ट है कि जब हम केस से फ्री हो जाएंगे सो हम वो करेंगे। अब फाइनली वो टाइम आ गया, ये कम्युनी बोल रहा होता है ओके मेरे को तेरे साथ पेश आना था ये वो करके। तो उसके बाद ये कहते हैं कि और भी है। तो उसके बाद खमीन बताता है हाइकिंग शूटिंग टुगेदर, मुझे अब्रॉड ट्रेवल करना है और हाँ हमारा एक डॉग या कैट होगा। वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मॉम से मिले। तो कहते कि मॉम से ऑलरेडी। तो उसके बाद कहते कि वेल मुझे लगता है मेरे को भी अपना खुद का चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो कि मुझे तेरे साथ करना है, बट मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मुझे करना है तेरे साथ लेट्स गो। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रूम में जाते हैं और उसके बाद माय गॉड यार व्यू इज़ सो गुड यार। उसके बाद कहते हैं कि क्या है तेरा चेक लिस्ट। हाँ, तो उसके बाद ये इसको पुश करता है। देन उसके बाद जेट इसको कहता है ओ माय गॉड देयर इज़ अ सेक्सी किस, ओके। सो आफ्टर किसिंग ये बोलता है दिस इज़ माय चेक लिस्ट, ओके। वाह सो गुड। और कहते हैं कि वेल मेरे को हमेशा से सी के पास आना था और डूइंग समथिंग लाइक दिस विद द पर्सन आई लव। तो ये कहते कि वेल मुझे लगता है तेरे को और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं लाइक ये सब मेनी प्लेसेस लाइक अलग अलग प्लेसेस में। वेल ये कहता है कि आई मीन थैंक यू जेट मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे पूरा करने के लिए मेरी लाइफ को, एंड आई लव यू सो मच। और फिर उसके बाद कहता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तेरे को कि तू मेरी लाइफ में आया, ओके डे बाय डे। बहुत अच्छा रहा बट नाउ मुझे लगता है कि फ्यूचर हमारा और भी ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। कहता है कि ओके। तो वो जेट कहता है कि आई लव यू माई खमीन। और उसके बाद खमीन कहता है आई लव यू माई जेट। ओ सो स्वीट।
और कहता है कि आई लव यू MJ, एंड ऑब्वियसली दे गोना किस अगेन। वाह। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग रात को निकल के आते हैं, और उसके बाद ये दोनों कहते हैं हो तुम दोनों तो ऐसे गायब हो गए थे जैसे तुम लोग पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे। सो उसके बाद ये कहते हैं कि हो कंबोल, ठीक है ना, तू ज़्यादा टॉप का डिटेक्टिव है, सो तू कर इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद यहाँ पे कमिन कहता है थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। सो उसके बाद ये कहते हैं कि डोंट वरी, हम लोग अब एक टीम है, सो वी गोना हेल्प ईच अदर। सो उसके बाद कमिन कहता है या सेम हेयर। तो उसके बाद ये यहाँ पे कहता है कि ओके वी आर ऑन वेकेशन, तो हम क्यों ये सब बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो कमिन 2 बियर्स ऑर्डर करता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनको खोल के देता है, वाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। देन उसके बाद ये लोग एक स्टिकर देख रहे होते हैं, बहुत सारे स्टिकर होते हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल ये सब देख के मुझे याद आ गया कि जब हम फर्स्ट डे मिले थे तो तूने मुझे बोला था कि मेरी लाइफ में कोई भी कलर्स नहीं है। तो जेड कहता है वेल मैंने सच ही तो कहा था, जब तू आया था तो हमेशा काम पे ध्यान रहता था और कोई चीज़ दिखता ही नहीं था। तो उसके बाद कहते हैं कि बट अब मैं सेम पर्सन नहीं हूँ, हाँ अब मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये कहते हैं कि ओहो मैं कभी कभी अपने आप से ही जेलस हो रहा हूँ। वेल मेरे पास बॉयफ्रेंड है जो कि क्यूट और हैंडसम दोनों है, वाह कोई खुद से जेलस कैसे हो सकता है। तो उसके बाद कहते हैं कि तो मैं क्या पिकअप करूँ। देन उसके बाद ये लोग स्टिकर पिकअप कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ओके मैं ये पिकअप करता हूँ। देन उसके बाद खमीन लेता है एक स्टिकर, ये एक स्टिकर ये। देन उसके बाद कहते हैं कि वेल मैं ये मैग्नेट जो है कलेक्ट करूँगा, लाइक हम कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी घूमेंगे फिरेंगे, हम हमेशा स्टिकर लेंगे और लगाए करेंगे अपने फ्रिज में। तो खमीन भी लाइक 1 मिनट, हम इतना लगाएंगे तो हमारा फ्रिज भर जाएगा। तो चेक कहते हैं कि डोंट वरी, अगर ऐसा हुआ तो मैं दूसरा फ्रिज ले लूँगा, और अगर वो भी भर गया तो फिर मैं तीसरा फ्रिज ले लूँगा, डोंट वरी। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल कितना अच्छा है ना, वर्क से थोड़ा हमें छुट्टी मिल जाता है, ब्रेक मिलता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं वहाँ पे कोई चिकन लेके आता है बेचने के लिए, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेड को एक लेटर देता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ही भी लाइक उसको देखता है खमीन को, और कहते हैं कि मुझे लगता है अब ये वेकेशन नहीं है। तो ही भी लाइक या ट्रू। और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना वो पहनाते हैं बैचेस, एंड या एंड बोनस सीन गाइस, वेट हियर। सो यहाँ पर हम देखते हैं 1 साल बाद कि ये लोग स्टिकर लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम नो वाटरफॉल, ओके। तो उसके बाद ही कहते हैं कि वेल, और सीधा इसका पैंट रिमूव करने वाला होता है। सो खमीन भी लाइक तेरा इतना सारा ट्रिक है ना, हाँ पता भी है, ऐसे कौन करता है, तू डूबने का नाटक कर रहा था और तुझे बचाने के लिए मैं वहाँ पे कूदा, तू पागल हो गया है। सो फिर उसके बाद कहते हैं कि वेल मुझे अच्छा लगता है तेरे को परेशान करने में। तो कहते कि अब मैं तेरे साथ कहीं घूमने नहीं जा रहा, कहीं पर भी अपनी मैं वर्क पे फोकस करूँगा। तो कहते कि ओही मेन, हाँ हमारा क्या है रूल, घर पर हम ऑफिस का बात नहीं करते, ओके। सो जल्दी से बता कि अब कहाँ पे घूमने चलना है। तो कहते कि मुझे नहीं पता, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, ओके मैं तेरे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। सो ये कहता है जेड की ओहो कितना स्वीट टॉक करता है तू, और कहते कि वेल मैं प्रूव करके दिखाऊं कि ये स्वीट है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ किस बट नो किस, या आई वाज लाइक वेयर द किस गाइस, गिव मी किस। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग इजिप्ट निकलता है। सो उसके बाद कहते हैं कि वेल मुझे मम्मीज़ भी देखना है, लेट्स गो इजिप्ट। तो ये मना कर देता है जेड कि नहीं यार वहाँ पे नहीं। तो कहते हैं कि अगर ऐसे ही पिक करना है तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे चलते हैं। तो कहते हैं कि मज़ा आता है ना ये सब करने में, सो इसीलिए। तो कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जेड उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कि अब क्या हुआ। और फिर उसके बाद वो उसको रिंग दे रहा होता है, और फिर उसके बाद वो ओपन करता है, बैठता है, बड़े नील डाउन हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे ही वो ओपन करता है, ओपन नहीं होता है। सो फनी, मैं ऐसा सीन पहली बार देख रही हूँ, गाइस दिस इज सो फनी। और कहते हैं गिव मी सेकंड, ओके। कहते हैं कि क्या हुआ, इतना क्या हार्ड है इसमें, मैं ट्राई करता हूँ। और जैसे ही वो ट्राई कर रहा होता है, ही भी लाइक हाँ खुल नहीं रहा। और फिर उसके बाद दोनों साथ पकड़ के खोल रहे होते हैं, बाय गॉड वो फिर भी नहीं खुलता है, सो टाइट। देन उसके बाद खमीन को गुस्सा आ जाता है और वो रिंग फेंक देता है, और फिर उसके बाद सीधा इसको किस करने जाता है। बट या देयर इज़ अगेन नो किस गाइस, किस दिखा देते, गुड बाय किस। वैसे भी
This series is gone. This is the end. Oh my god, I'm not ready यार. मैं बाय नहीं बोल सकती इन दोनों को, बट या दिस इज़ द एंड. सो प्लीज़ टेल मी कि आप लोग को कैसा एंडिंग लगा, किलर के बारे में क्या लगा. जस्ट कमेंट what you think about this series. So well, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में विद न्यू ड्रामा या बाय बाय.